औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैयद मोहम्मद अजमरीम आपको अपने डिजिटल चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ। प्रोग्राम लेके आया हूँ, ये हफ़्ता कैसा रहेगा 25 सितंबर से 1 अक्टूबर के दरमियान क्या होने जा रहा है। इसको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 की सीरीज़ में रखा है। ये पार्ट 3 है। सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस और पाइसेस का इससे ताल्लुक़ है और इसको आपको आपको सब्सक्राइब करने की रिक्वेस्ट की थी, उसका शुक्रिया। और ये आप मेरे तकरीबन 1,29,000 सब्सक्राइबर हो गए हैं। मैंने दिसंबर तक 2 लाख तक जाना है। तो स्टार्ट करते हैं हम सैजिटेरियस से। जी, सैजिटेरियन क्या हाल है? ये आपका अच्छा वक्त शुरू हो चुका हुआ। पिछले हफ्ता भी अच्छा गुजरा, ये हफ्ता भी अच्छा गुजरा, तो गुजरेगा इंशाल्लाह ताला। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने उसी तरह ही चलना है। सब्सक्राइब करना भी है, करवाना भी है, आइकन बेल भी दबानी है और कमेंट्स सेक्शन में भी अपने कमेंट्स ज़रूर देने हैं और प्लस लाइक या डिसलाइक ज़रूर कीजिएगा। सैजिटेरियस आपका तीसरे घर में है, तीसरे का लॉर्ड चौथे घर में। तो ये आपको यहाँ पे जब तीसरे का लॉर्ड चौथे घर में जाता है तो आप अपने मेहनत से जो हिम्मत करके पैसे कमाए होते हैं वो अपने फैमिली पे ख़र्च करते हैं, अपनी वालदा को देते हैं और घर का माहौल बहुत ही चिल किस्म का होता है और कोई ना कोई फ़ायदा ही घर के मामलात में होता है। तीसरा घर इंटेलिजेंट का, आईक्यू का और आपकी वर्सटिलिटी का। तो वहाँ पे मून एक्वेरियस में तो जो मिडिल एजुकेशन जो हमारी शुरू होती है प्राइमरी से ख़त्म होने के बाद और बीएससी तक, इसको हम मिडिल एजुकेशन के ज़ुमरे में लाते हैं। उसमें आपको बहुत कामयाबी मिलने जा रही है। अगर इस दौरान आपका एग्ज़ाम आता बहुत अच्छा होगा, अगर कोई एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आता वो भी बहुत अच्छा होगा, आपको फ़ायदा पहुंचता हुआ नज़र आएगा। आईक्यू लेवल आपका बहुत काम करेगा। हर काम में आप अपने इल्म की रोशनी पे, अपने आईक्यू की रोशनी में आप अपने काम को निकालते हुए नज़र आते हैं। स्टेमिना आपका बहुत होगा, छोटे छोटे सफ़र करेंगे, हैंड राइटिंग पे बहुत तवज्जो होगी, बड़ा लिखेंगे तो बड़ा सोच समझ के, स्पेलिंग पे आपकी तवज्जो बड़ी रहेगी। और यहाँ पे आपका कह लें कि अपने मुलाजमीन के साथ भी बड़ा कोऑपरेशन रहेगा, वो आपके साथ होंगे, आप उनका भी ख्याल करेंगे। नेबर्स के साथ भी अच्छे तल्लुकात का आगाज़ होगा और साफ़ी हज़रात, कॉलमिस्ट और एंकर हज़रात, इनके लिए भी ये अच्छा वक्त होगा। सोशल सर्विसेज में आपकी काफ़ी रहेगी। घर तब्दील करने का भी सोचेंगे या तब्दील करते हैं, सामान शिफ्ट करते हुए भी नज़र आते हैं। वो लोग जो सिंगिंग में उस पर ड्रामा प्रोग्रामों में, उनको कोई नया कंट्रैक्ट मिलने के चांस है। वर्बल एक्सप्रेशन, बोल के पैसा कमाने वाले लोगों को यहाँ पे काफ़ी एडवांटेजेस मिलता हुआ नज़र आता है। ओवरऑल ये 2 दिन आपको बहुत फ़ायदा देते हुए नज़र आ रहे हैं। इसी तरह 27, 28 आपका सैटर्न चौथे घर में पाइसेस में और मून साथ है और चौथे का लॉर्ड छठे घर में। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको छठा घर जब आ जाता है ना तो फिर आपको थोड़ा सा ख्याल करना, क्योंकि मून सैटर्न के नीचे है तो वालदा को कोई प्रॉब्लम आ सकता है, वालदा स्लिप हो सकती है, उनके कंधों पे चोट लग सकती है। तो आपने अपनी वालदा की सेहत का बहुत ख्याल रखना है और आपने कोई पैसे लेके ट्रैवलिंग नहीं करनी या कोई जायदाद फ़रोख्त नहीं करनी या कोई ऐसा प्रॉपर्टी को कोई छेड़खानी नहीं करनी जिससे आपका कोई नुकसान ना हो जाए। तो मून क्योंकि सैटर्न के साथ है तो डिले मामला ज़रूर होंगे। वालदा के साथ वालदा की सेहत ख़राब हो सकती है या वालदा स्लिप कर सकती है, तो इसका बहुत ख्याल करना होगा। वो लोग जो ज़मींदार हैं, ज़मीन से निकलते हुए चीज़ों से उनका बिज़नेस है वो बहुत बेहतर है, उनकी फसल बड़ी अच्छी चल जाएगी, फसल बहुत अच्छी रेज़ होगी, उनको प्रॉपर्टी के काम में भी आपको फ़ायदा हो जाएगा, आपका कोई ना कोई अपलिफ्ट भी हो जाएगी। कैटल्स का बिज़नेस ख़ास तौर पे जो भैंसों का कारोबार करते हैं उनको भी बहुत फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आता है और कोई ना कोई घर की रेनोवेशन, घर की कोई ना कोई बेहतरी करते हुए नज़र आएगी। कोई नई गाड़ी काले रंग की ख़रीदते हुए नज़र आते हैं। तो ये आपको यानी कह रहे हैं कि बेहतर होगा, पीस ऑफ माइंड होगा और कोई लैंड एक्विजिशन की तरफ भी आप जाएंगे, कोई ज़मीन ख़रीदते बेचते
नज़र आते हैं, और जो भी जिस तरह का बिजनेस है उसके आपकी अपलिफ्ट होती हुई नज़र आती है। इसी तरह आप आगे चलें, आपका राहु मून आपके 5वें घर में 29 और 30 को, और 5वें का लॉर्ड 11वें घर में। पहले तो ये देखते हैं कि 5वां और 11वें का कम्बिनेशन क्या है, फिर हम इसको करते हैं। तो 5वें का लॉर्ड जब 11वें घर में जाता है तो बंदे को ख्वाहिशें, तरक्की और कोई ना कोई बूस्ट ज़रूर मिलता है, और कामयाबी के लिए किसी और का सहारा मिलता है, और उसका सहारा लेके आप अपने काम को निकालते हैं। बच्चों की तरफ से भी आपको बहुत ही फ़ायदा पहुंचता है, शराकतदारी में फ़ायदा, ट्रेड में फ़ायदा बहुत पहुंचेगा, और ये मामला आपको बहुत ही बेहतर नज़र आएगा। गैर मुल्की सफ़र भी करेंगे, इंटरनेशनल ट्रेड हो सकता है, उसमें भी फ़ायदा होगा। नामी बॉन्ड या लॉटरी लगने से बहुत फ़ायदा होने के पूरे चांसेस ये हैं। तो ये 5वें घर में केतु बैठा है, राहु बैठा है, तो ये इट्स नॉट गुड फॉर दोज लेडीज़ जिनकी नई नई शादी हुई और फर्स्ट कंसेप्शन उनका प्रॉब्लम आ रहा है, या फर्स्ट कंसीव नहीं कर पा रहे। तो सेजिटेरियन ख़वातीन मैं आपको बता दूँ कि अगर आप लोगों ने कंसीव कर लिया देन यू नीड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टेक केयर, अपना ख्याल करना, रेस्ट करना, बेड से नहीं हिलना जब तक प्रेगनेंसी आपकी पूरी तरह सेटल नहीं हो जाती, अदरवाइज़ मिस कैरेज होने के चांसेस है। अव्वल तो आप कंसीव ही नहीं कर पाएंगे। तो सेजिटेरियन एक चीज़ का आपके ऊपर प्रेशर आएगा, नई नई शादियों को कुड़ी को खुशखबरी नहीं सुना रही, ये नहीं सुना रही, जिससे आप काफ़ी डिप्रेस हो सकती हैं, टेंशन में आ सकती हैं। आपको फील होगा कि जैसे पता नहीं आपके अंदर कोई नुक्स आ गया है, डॉक्टरों के पास भागेंगी, डॉक्टरों से इलाज करवाएंगे, टेस्ट करवाएंगे, लेकिन अल्टीमेटली रिज़ल्ट आपके हक़ में होगा। मर्द हज़रात तो टेस्ट कराने को अपनी तौहीन समझते हैं मोस्टली, और मर्दों ही में प्रॉब्लम नज़र आता है, औरतें बेचारी बदनाम ही होती हैं। तो इसलिए डॉक्टरों के पास, हकीमों के पास कोई ज़रूरत नहीं दौड़ने की, सब्र कीजिएगा। इट विल टेक, जैसे ही राहु निकलेगा, ये राहु निकलेगा आपका दिसंबर 2024 के एंड पे जाके, तो उसके बाद आपका कंसेप्शन के प्रॉब्लम सीधे हो जाएंगे। बच्चों के मामला में आपको थोड़ा सा परेशानी आएगी, बच्चों की पढ़ाई के बारे में आपको उनके बच्चों को दाखला नहीं मिल जाएगा, या बच्चों के रिज़ल्ट्स अच्छे नहीं आएंगे, जिससे आप काफ़ी परेशान होंगे, उससे आप काफ़ी बदमज़गी का घर का माहौल हो सकता है। दूसरा आपका, अगर आप हायर एजुकेशन, तो आपके टीचर आपका कह लें कि आपके साथ कोऑपरेट नहीं करेगा, आपको पूरा जिद करने की कोशिश करेगा, आपके साथ कह लें वही कमी बोसों वाला काम करेगा। पिछले दिनों में मुझे इत्तेफाक हुआ इस्लामाबाद जाने का, तो वहाँ पे बच्चों के कोई एग्ज़ाम हो रहे थे मेडिकल कॉलेज के, वो मैं गया, तो वहाँ पे जो बच्चे बाहर निकले तो वो बहुत ही अपसेट थे, परेशान थे कि जी 3 डॉक्टर्स ऐसे थे जो पंजाबी थे, और वो बच्चों के साथ बहुत बदतमीज़ी कर रहे थे, और उनको टांट कर रहे थे, और उनके साथ बहुत करके ना उनको फेल कर रहे थे, और साथ अपनी। तो मैं चारों सूबों में गया, तो हमें जो ताना मिलता है कि ये पंजाबी जो होते हैं ना, ये ठीक नहीं होते, और ये पंजाबियों ने वहाँ पे साबित किया कि हम वाकई ही पंजाबी और वो काम करते हैं। जबकि जो केपीकी से आए हुए थे, यहाँ आर्मी से डॉक्टर आए हुए थे, वो बच्चों के साथ बड़े शफ़क़त से पेश आ रहे थे, और ये जो पंजाबी 3 डॉक्टर थे, ये इंतहाई बदतमीज़ी, ख़ास तौर पर बच्चियों के साथ बहुत बदतमीज़ी कर रहे थे। वो बाहर बच्चियां रोती हुई बाहर निकल रही थी। मुझे वहाँ पे काम था, इसलिए मैं थोड़ा सा उनका इंटरव्यू भी किया। तो कहने लगे जी जो दूसरे सूबों से आए हैं वो टीचर बहुत अच्छे हैं, ये एक म्योस्ताल से आया हुआ है, एक पता नहीं कहाँ से आया हुआ, ये इंतहाई बगैरती का मुजाहरा कर रहे हैं। तो इस किस्म का सामना आपको करना पड़ेगा। तो आपको सोच समझ के चलना होगा, आपको कोई ऐसा काम नहीं करना, टीचर से उलझना नहीं, अच्छा रिज़ल्ट मिलने के चांसेस नहीं हैं। स्पोर्ट्स में दिलचस्पी आपकी नहीं रहेगी, म्यूज़िक और डांसेस में आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको कोई फ़ायदा नहीं। हाँ, यहाँ पे आप अगर 2 नंबर काम, जुआ, लॉटरी, सिट्टा में जाएंगे तो आपको यहाँ पे बहुत फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आएगा। और यहाँ पे आपका मैदा आपको तंग कर सकता है, तो मैदे का ख्याल कीजिएगा। मून और जुपिटर आपका यकम को आपको जैसे ऐसा होगा जैसे सुकून आ गया ज़िंदगी में, एकदम आपका ज़िंदगी में
कूल एंड काम होगा। तो मैं ये कहूँगा कि संडे आपका बहुत बेहतर होगा, बहुत बेहतर होगा। छठे का लॉर्ड 9th में है, तो यहाँ पे आपको काफ़ी बेहतर रिजल्ट मिलते हुए नज़र आते हैं। और कोई ना कोई आपकी मजहबी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी, एजुकेशन में फ़ायदा हो जाएगा, कोई इन्वेस्टमेंट में फ़ायदा हो जाएगा, कोई नौकरी हासिल करने में फ़ायदा हो जाएगा, और काफ़ी आपको यहाँ पे अच्छा टाइम गुजरता हुआ नज़र आता है। अगले मैं माज़रत खाऊँ, मैंने वो जो बात की है, बट मैं ख़ुद पंजाबी हूँ और पंजाब से तल्लुक़ रखता हूँ, लेकिन ये जो कमी माफिया है, जो ये जो डॉक्टर हैं, जो प्रोफेसर बने हुए हैं, ये नहीं चाहते हमारे अच्छा बच्चों को सिखाते भी नहीं हैं, और बग़ैरती बहुत ज़्यादा दिखाते हैं। इतनी बदतमीज़ी बच्चों के साथ कर रहे थे। मैं वैसे अगला प्रोग्राम उनका नाम लेके करना चाहूँगा। मैं बताना चाहूँगा कि ऐसे जो माशरे में लोग जो मगरमच्छ बैठे हैं, इनको आप सोशल जहाँ पे बैठे हैं इनकी लान तान ज़रूर किया करें, ताकि इन बग़ैरतों को, औरतों का और बच्चों का, बेटियों का बात करने की तमीज़ होनी चाहिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। जी कैप्रिकॉर्न, क्या हाल आपका? प्रोग्राम लेके आऊँ, ये हफ़्ता कैसा रहेगा? 5वें ये 25 से लेके 1 अक्टूबर के दरमियान क्या होने जा रहा है? आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, करवाइएगा, वे आइकॉन बेल भी दबाइएगा, और लाइक डिसलाइक और कमेंट ज़रूर दीजिएगा। आपके कोऑपरेशन का शुक्रिया। आपने लोगों से भी आपने सब्सक्राइब करवाना है, और आगे भी आपने काफ़ी इस पर मेरी मदद की है, और मज़ीद आपसे दरख्वास्त है। स्टार्ट आपका दूसरे घर से आ रहा है, और कैप्रिकॉर्न दूसरे घर में, मून एक्वेरियस में है, तो ये बड़ा अच्छी एक कम्बिनेशन बन रहा है। दूसरे का लॉर्ड तीसरे घर में, तो कोई ना कोई चीज़ सीखते हुए, कोई इल्म हासिल करते हुए, कोई नई चीज़ और तहकीक करते, रिसर्च करते हुए भी नज़र आते हैं। यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा पहुँचना है वो मीडिया के लोगों को, साइंस टीचर्स को, टीचिंग वालों को, रिसर्च कंसल्टेंट को, और इन सबों के साथ आपका इनको फ़ायदा पहुँचेगा। बहन भाइयों के साथ आपका इंटरेक्शन बहुत अच्छा होगा। मुलाज़मों के साथ बड़ी शफ़क़त करेंगे, सफ़र करेंगे, घूमे फिरेंगे, और कोई दूसरे शहर में जाकर खाना खाते, गाना गाते, मौज मस्ती करते हुए भी नज़र आते हैं। और यहाँ पे क्योंकि मून यहाँ पे दूसरे घर में है, तो ज़िम्मेदार हज़रात हैं, उनको ज़मीनों से कोई सेल करके कोई पैसे वहाँ पे आ जाएंगे। कंसल्टेंट हज़रात को कंसल्टेंसी मिल जाएगी, उनके पैसे आ जाएंगे। दूसरा घर ससुराल का है, ससुराल से पैसे आ जाएंगे। और फिर आपको वर्बल एक्सप्रेशन के लोग भी काफ़ी यहाँ बेहतरीन नज़र आते हैं। क्योंकि मून एक्वेरियस में बैठा है, तो चावल की फसल जो बहुत अच्छी हुई उसमें से पैसे आते हैं, और चावल खाते हुए भी नज़र आते हैं। चाइनीज़ डिशेस जिसमें चावल होंगे, वो खीर वगैरह, तो उस पर आपकी ये 2 दिन इनमें आपकी काफ़ी डाइटिंग हैबिट्स इनके साथ होगी। और यहाँ पे टीचर्स, लायर, बैंकर्स, मॉर्गेज, स्टॉक एक्सचेंज, शेयर होल्डर्स, इनको काफ़ी एडवांटेजेस पैसा मिलता हुआ नज़र आता है। अच्छा होगा, संजीदगी होगी, बहुत अच्छा अल्फाज का इस्तेमाल करेंगे, और आपकी पर्सनैलिटी बड़ी अपराइट होगी, बड़ी बेहतर होगी। इसी तरह 27, 28 मून और सैटर्न आपके तीसरे घर में, तो थोड़ा सा गले पे दबाव होगा, कंधों में दर्द होगा, और गर्दन में खिंचाव हो सकता है। सराहना आपने ऊंचा ले लिया, तो सुबह उठेंगे तो आपके इस हिस्से में स्ट्रेस होगा, तो उसका ख्याल कीजिएगा। और आपकी बड़ी बहन को प्रॉब्लम आ सकता है, बड़ी बहन के साथ आपका कोई ना कोई मुँह मारी या बहस हो सकती है। तो तीसरे का लॉर्ड 5वें घर में है, तो पहले ये देखते हैं कि 5वें का कम्बिनेशन, तो आपको ना कुछ सफ़र करेंगे, और कोई ना कोई बेहतरी, कोई नई चीज़ सीखने की कोशिश करेंगे। पब्लिक फिगर बनने के चांसेस पूरे होंगे, और आपको आपके इल्म की वजह से कोई फ़ायदा पहुंचता हुआ नज़र आ रहा है। घर में कोई नन्हा मेहमान आएगा, जिससे आपके घर में बड़ी खुशियाँ, बहुत ज़्यादा रौनक होगी, और मिठाइयाँ बांटते हुए भी नज़र आते हैं। तो ये एक अच्छा दिन होगा, बट यहाँ पे एक डिले होने के चांसेस ज़्यादा हैं। सैटर्न आपको पता है, अच्छा मिडिल एजुकेशन में आपको बहुत ही फ़ायदा पहुंच जाएगा। सैटर्न यहाँ पे बड़ा अच्छा बैठा है, लिहाजा आपके एजुकेशन के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। छोटे छोटे सफ़र करेंगे, बट सफ़र में वक्त बड़ा ज़ाया होगा, ट्रैफिक में फंस जाएंगे, गाड़ी ख़राब हो जाएगी, डिले होंगे मामला, तो उससे थोड़ा सा मूड स्विंग आपका ख़राब हो सकता है। फिर आप परेशान भी होंगे, फिर टेंशन में भी आएंगे। तो इसलिए आपने यहाँ पे बड़ा सोच समझ के अपना टाइम मैनेजमेंट ज़रूर करनी होगी।
आपकी हमसायों के साथ अच्छा कोई ना किसी मसले बात पे मुँहमारी हो सकती है। आपके साफ़ी हज़रात बहुत ही कर्ट होंगे, बड़ी चालाकी होशियारी से अपनी रेटिंग बढ़ाने में कामयाब हो जाएंगे। यहाँ पे सबसे ज़्यादा फ़ायदा ट्रांसपोर्टेशन बिज़नेस वालों को नज़र आता है। स्टेमिना आपका बहुत अच्छा, कर्जियस होंगे और टिक के नहीं बैठेंगे। हैंड राइटिंग को इतनी अच्छी नहीं होगी, कीड़े कूड़े में जल्दी में करके अपनी लिखाई को ख़राब करते हुए नज़र आते हैं। तो इसलिए ये कोई अच्छा टाइम नहीं होगा कि यानी कह लें कि हेल्थ इशू के मामले में कोई अच्छा टाइम नहीं होगा। तो इसलिए अपनी सेहत का आपने ख्याल करना होगा। कैप्रिकॉर्न आगे मून आपके चौथे घर में राहु के साथ है और चौथे का लॉर्ड 10वें घर में। पहले तो ये देखते हैं 4 और 10 का कम्बिनेशन आपका कैसा बनता है, तो उसके बाद फिर मैं आता हूँ उस तरफ। तो अच्छा, यहाँ पे आपकी वालदा आपको सब कुछ दे देंगे, पेरेंट्स आपको कुछ दे देंगे, कोई आपकी बच्चे आपकी काफ़ी तरक्की करते हुए माशरे में करते हुए नज़र आ रहे हैं। बट यहाँ पे कुछ झूठी शान शौकत और नुमाया होने की ख्वाहिश अपने ऊपर हावी होने नहीं देनी है आपने, और अपने जमाशुदा पैसे रिसोर्स को आपने नहीं छेड़ना। अच्छा, चौथे घर में आपका चौथा घर है, तो वालदा बीमार हो सकती हैं, वालदा के साथ मुंहमारी हो सकती है, वालदा के साथ आप झूठ बोल के कुछ डॉज देने की कोशिश करेंगे, अपना काम निकालने की कोशिश करें, जिससे काफ़ी मामला आपके ख़राब होंगे। इसलिए आपको बड़ा सोच समझ के चलना होगा, साजिशी ज़हन आपका होगा और कोई ना कोई मसले मसाइल पे उलझे रहेंगे, जिससे आप डिफेमनेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। कोई नई गाड़ी ख़रीदते रह जाएंगे, रेट नहीं लगेगा, गाड़ी सेल नहीं होगी, आपका कोई पेट बीमार हो जाएगा, मौसम कोई बहुत ही सख्त किस्म का होगा, चेस्ट के प्रॉब्लम, शुगर के प्रॉब्लम आपको तंग कर सकते हैं, कोई चीज़ गुम जाएगी, मिलेगी नहीं, पीस ऑफ माइंड नहीं होगा, डिस्टर्ब होंगे, स्प्लिट पर्सनालिटी होगी, डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं। और साजिशें करते हैं, अंडर हैंड करते हुए, 2 नंबरी करते हुए भी, वो लोग जो कारोबार करते हैं उसमें 2 नंबरी करके झूठ बोल के पैसा कमाते हुए भी नज़र आते हैं, जिससे आप अपने इलीगल असासों में इजाफा करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। कोई ना कोई आपका अफेयर चलता हुआ भी नज़र आ रहा है, अभी लो कास्ट लेडी के साथ भी लाइन मारते हुए नज़र आते हैं। जैसे ही आपका आगे संडे आ जाएगा, तो वो ज़िंदगी में 5वां घर आपका जुपिटर और मून है, तो यहाँ पे आप बच्चों के साथ सफ़र करते हुए नज़र आते हैं। बच्चों के साथ घर का माहौल बहुत अच्छा है, टिक के नहीं बैठेंगे, बच्चों के साथ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में बच्चों के साथ घूमते फिरते, गाना गाते, खेलते कूदते नज़र आते हैं, कोई शॉर्ट पिकनिक मनाते नज़र आते हैं, बाहर जाके मीठी चीज़ें, दूध वाली चीज़ें, सवैयाँ वगैरह इस किस्म की चीज़ें वो आप बच्चों के साथ खूब एंजॉय करें। दोस्तों के साथ आपका बहुत अच्छा होगा, कोई आपको सडन गेन मिल सकता है, कोई आपका लॉटरी जुआ सिट्टा में आपका कोई ना कोई फ़ायदा हो जाएगा, कोई ना कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में आप कोई शर्त लगाएंगे, वो उसमें भी कामयाबी मिल जाएगी, जिससे आपको बहुत ही फ़ायदा पहुंचता हुआ नज़र आएगा। वीकेंड इतवार आपका बहुत अच्छा गुजरेगा। इजाज़त दीजिए, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। जी क्यूरियन, क्या हाल है? ये हफ़्ता 25 सितंबर से 1 अक्टूबर तक, 1 अक्टूबर के दरमियान क्या होने जा रहा है, और आपको आगे बढ़ने से पहले दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और करवाइएगा भी, आइकन बेल भी दबाइएगा और कमेंट ज़रूर दीजिएगा, और लाइक पे भी ज़रूर आपने बताना है कि प्रोग्राम अच्छा लगा बुरा लगा। क्यूरियस, आपका वैसे जान छूटी हुई है, आपके हालात बहुत बेहतर होने शुरू हो रहे हैं और अब आपको अच्छे रिज़ल्ट मिलने शुरू हो चुके हैं, लेकिन ओवरऑल आपके मामला अब बहुत सीधे हैं। स्टार्ट आपका 25 और 26 को असेंडेंट से हो रहा है, मून आपके असेंडेंट में है, क्यूरियस में है, और पहले का लॉर्ड दूसरे घर में है। तो अगर आप छोटे क्यूरियन हैं तो आपकी एजुकेशन पे बहुत काम होगा और आप बहुत अच्छे तरीके से, कंफर्टेबल तरीके से अपनी एजुकेशन लेंगे, नए चीज़ें सीखेंगे, और अगर आप बड़े हैं तो आपकी याददाश्त आपके बचपन के वाक़यात याद करते हुए नज़र आते हैं। पैसा कमाने का आपको चुल रहेगा और पैसा कमाने की कोशिश, अपना बैंक बैलेंस बढ़ाते हुए भी नज़र आते हैं। तो यहाँ पे आपकी प्योर आपकी अपनी नेचर होगी, प्योर क्यूरियन हो गए, पढ़ाई की तरफ तो जो बड़ी होगी, सोच बड़ी पॉजिटिव होगी, आपका एटीट्यूड एप्टीट्यूड आपके एंड प्योर एक अच्छा होगा, और बॉर्न नेचर जिसे कहते हैं ना वो होगी।
मेंटल कैपेबिलिटी, स्ट्रेचर, विल पावर आपका बहुत अच्छा होगा। प्लानिंग बड़ी पॉजिटिव करेंगे और जिस पे आपका आईक्यू, दिमाग का इस्तेमाल बड़े अच्छे तरीके से, साइंटिफिक तरीके से अपनी प्लानिंग करते हुए आप अपने काम को आगे बढ़ाएंगे और प्रोफेशन की तरफ आपका बहुत ही होगा। किसी किस्म का कन्फ्यूजन, गुस्सा या रैशनेस या कोई नहीं होगी। तो ये आपको ये स्टार्ट बड़ा अच्छा है। यहाँ पे आप अपने ज़ात के काम, अपने काम निकालते हुए नज़र आते हैं। अपने रुके हुए कामों की तवज्जो देंगे, अपनी पर्सनालिटी को अपग्रेड करेंगे, अपने चेहरे मोहरे पे खर्च करेंगे और उसके पास भी जाएंगे, बार्बर के पास या ब्यूटी पार्लर, अपने अपलिफ्ट भी करते हुए नज़र आ रहे हैं और बड़ा कूल एंड काम होगा और दिमाग आपका बहुत काम करेगा। इसी तरह 27, 28 सैटर्न आपके दूसरे घर में है, मून 7 है, दूसरे का लॉर्ड चौथे घर में है, तो ये भी एक अच्छा कम्बिनेशन है। तो आप अपने ना घर के कामों की तरफ जाएंगे, घर की रिपेयर, घर के कामों की अपलिफ्ट, माँ पे ख़र्चा, माँ के ऊपर बैठ के गपशप लगाएंगे, माँ की खिदमत करेंगे। आपके दिमाग में होगी माँ के पाँव के साले जन्नत है, लिहाजा मैं जितना इनको टाइम दे सकता हूँ करेंगे। आप अपनी वालदा को हर किस्म की ज़रूरियात मुहैया करने में लगे रहेंगे। वालदैन की दुआएं लेते नज़र आते हैं। खुशकिस्मती आपके कदम चूमेंगी और आपको क्या कह लें कि फैमिली को साथ लेकर चलने का एक दिल करेगा और खुशी महसूस करेंगे और अपना कमाया हुआ पैसा ले फैमिली यहाँ अपने मनपसंद चीज़ों पे खर्च करते हुए नजर आते। कोई नई गाड़ी खरीदने पे लेंगे या नए कोई मकान, कोई नई प्रॉपर्टी ना, इस पे भी पैसे आप खर्च करते हुए नज़र आते हैं। तो यहाँ पे दूसरे घर में सैटर्न है। अच्छा, जब सैटर्न दूसरे घर में आता है तो थोड़ी सी वेल्थ रुक के आती है। आपके एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा थोड़ी सी लेट आएगी तो उससे परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बड़ा संजीदा सा माहौल होगा। मूड स्विंग आपके थोड़े से अप्स एंड डाउन होंगे। सफ़र आपका होगा लेकिन इस पर टाइम मैनेजमेंट आपकी बहुत होगी, डिले होने के चांसेस हैं। तो दूसरा घर ससुराल का है तो ससुराल की तरफ से भी आपका स्पाउस जाने की कोशिश करेगा लेकिन आप नहीं जाएंगे तो वहाँ पे आप दोनों की मजमजगी हो सकती है और कोई ना कोई राइट आइज़ में या राइट एयर में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाएगा जिसे आप डॉक्टर के पास जाते नज़र आ रहे हैं। वर्बल एक्सप्रेशन आपका थोड़ा सा डिले और सोच के बोलने वाला होगा और डाइटिंग हैबिट्स आपकी, बड़ा गोश्त आपके दांतों में फंसेगा या कोई चीज़ दांतों में जिससे आपको डेंटिस्ट के पास भी जाना पड़ जाएगा। टीचर हज़रात बड़े संजीदा होंगे। लायर हज़रात थोड़े से स्लो होके बोलेंगे। जज साहब को कमेंट्स देते देते कहीं खो जाएंगे, सुस्ती का मुजाहरा करेंगे। बैंकर्स को पैसे का कोई वादा दे के चला जाएगा लेकिन पैसे टाइम पे नहीं आएंगे जिससे वो काफ़ी परेशान और डिप्रेस होंगे, सेंसिटिव होंगे। तो ये इस तरह का मिला जुला ये होगा। बस टाइम मैनेजमेंट को आपने देखना होगा। आगे चलते हैं। तीसरे घर में राहु है, मून है और तीसरे का लॉर्ड 9th हाउस में है। पहले तो अपने गले का ख्याल कीजिएगा, गला आपका बड़ा सेंसिटिव होगा। तीसरा घर आपके गले का होता है और यहाँ पे राहु बार बार आपको फ्लू होगा, गला ख़राब होगा, आपको नज़ला ज़ुकाम का प्रॉब्लम रहेगा जिससे आप काफ़ी परेशान हो सकते हैं। गुलूकार हज़रात, अदाकार हज़रात, इनकी आवाज़ बैठ जाएगी बोलने से या कुछ ना कुछ वोकल कार्ड्स में प्रॉब्लम आएगा, ग्रैं ग्रैं की आवाज़ आएगी, एकदम आवाज़ चेंज हो जाएगी जिससे काफ़ी परेशानी हो सकती है। और तीसरे का लॉर्ड जब आपका 9th हाउस में हो तो उसका क्या आपको यहाँ पे एडवांटेजेस मिलेगा। 9th हाउस से एडवांटेजेस मिलते हैं। कोई ना कोई फ़ॉरेन एजुकेशन में आपका दाखिला हो जाएगा, उसको सीखने का मिलेगा और उसमें आपको बहुत फ़ायदा होगा। बहन भाइयों को उमूमन इल्म हासिल करने की तरगीब देते हुए नज़र आते हैं। मुश्तरका तौर पर पैसा कमाएंगे, दूसरों की मदद करेंगे, लोगों की रहनुमाई करेंगे, मजहबी सफ़र करेंगे और अहले खाना के साथ रहना आपको अच्छा लगेगा। और आप सफ़र भी करेंगे, अगर मजहबी सफ़र भी करेंगे तो अपनी फैमिली के साथ करेंगे। कोई किताब लिखेंगे या कोई बुक्स पब्लिश होगी उसमें आपको काफ़ी आपकी उठान होगी, आपकी पजियारी होगी, आपको काफ़ी यहाँ पे इज़्ज़त का सामना करना पड़ेगा। एकदम किताब चढ़ जाएगी, उसको आपको फ़ायदा हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने जैसे पहले कहा कि थोड़ी सी कर्टनेस आपके अंदर रहेगी,
बड़ी बहन के साथ प्रॉब्लम आ सकता है, जिससे आप डिप्रेशन का शिकार होंगे, एकदम आपका यानी कि प्रॉब्लम आ सकता है। स्प्लिट पर्सनैलिटी का नेगेटिव सोचें आप पे प्रिवेल करेंगी, कहेंगे कुछ, करेंगे कुछ, दिखाएंगे कभी, मारेंगे सज्जी, और फिर इंतकामी कार्रवाई आप करते हुए नज़र आते हैं। आपको थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करना होगा, ये नहीं कि आप, जिससे आप खुद भी प्रॉब्लम में आ जाएंगे और मटीरियलिस्टिक जो होगी ना सिचुएशन होगी, हिपोक्रेसी और स्प्लिट पर्सनैलिटी का शिकार हो सकते हैं। तो इसलिए आपने अपने आप को कंट्रोल करके रखना, ज़्यादा अपने आप को ट्रिगर नहीं करना जिससे आप प्रॉब्लम में आ जाएं। तो ये 3 दिन आपको, 2 दिन आपको काफ़ी तंग होते हुए नज़र आते हैं, बट एज़ एंड व्हेन आप इनको क्रॉस करते हैं, 1 अक्टूबर आती है तो एकदम ज़िंदगी में सुकून आ जाएगा। और चौथे का लॉट साथ में, घर का माहौल इतना अच्छा होगा, इतना अच्छा होगा, आपकी बीवी की और आपकी वालदा के अंदर बहुत अंडरस्टैंडिंग होगी, दोनों मिलके घर को माहौल जन्नत बना देंगे। और बहुत ही आप कह लें कि एक अच्छा माहौल होगा, सुकून होगा, मियाँ बीवी में बहुत अच्छी हमआहंगी होगी। जब सास और नौ में आपस में, बहू में दोस्ती हो जाए तो वैसे ही घर का माहौल बड़ा अच्छा होता है। तो ये वीकेंड आपका बहुत अच्छा गुजरेगा, हर काम तेज़ तेज़ करेंगे, हर काम, घर के रेनोवेशन, घर का नया नक्शा, कोई नया घर बनाने के चक्कर, नई गाड़ी लेने के चक्कर में, यहाँ घर को मामलात को सीधा करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। वालदा के साथ इंटरेक्शन बहुत अच्छा होगा, सारा दिन उनके साथ गप्पें लगेंगी, आप दुआएं लेते हैं, खिदमत करते हुए भी नज़र आते हैं। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। जी पाइसेस, क्या हाल आपका? ये प्रोग्राम लेके आए, ये हफ़्ता कैसा रहेगा? और ये हफ़्ता है 25 सितंबर से 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर के दरमियान क्या होने जा रहा है। इससे पहले कि आगे जाके आपको बातें कुछ अच्छी हो या कोई अच्छी बातें बताऊं, तो पहले आप अपने चैनल को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और करवाना भी है, आइकॉन बेल भी दबाइएगा और कमेंट्स और लाइक का बटन भी दबाइएगा, कमेंट ज़रूर दीजिएगा। पाइसेस, ये साल आपका 1.5 साल, 2 साल हैं, ये आपको बहुत मेहनत करवाएगा, काफ़ी मसरूफियत में रखेगा। तो इसलिए आप ये इस पे आपने परेशान नहीं होना। स्टार्ट आपका 12वें घर में, मून एक्वेरियस में, तो एक तो सफ़र के चांसेस आपके बहुत बन जाएंगे, बाहर के सफ़र के। और जब 12वें का लॉर्ड पहले घर में आता है तो आप थोड़े से ओपन माइंडेड होंगे, वो बातें जो खुल्ला नहीं करते वो करते होंगे, अपने आप पे कंट्रोल नहीं होगा, अपने वाक़यात की तशहीर करेंगे, वो मेरा ये एक अफेयर था, मेरी इतनी गर्लफ्रेंड थी, मेरी इतना ये था, तो वो अपनी तशहीर करके अपने शोहरत को दागदार करने की कोशिश करेंगे, राज को राज नहीं रखेंगे, दूसरों को मुतासर करने के लिए ओछी हरकतें करते हुए नज़र आते हैं। लिहाजा आपको बड़ा अपने आप को कंपोज रखना पड़ेगा, सीरियस रखना पड़ेगा, अपनी हरकत पे नज़र रखनी पड़ेगी। राज़ो न्याज की वो तमाम बातें जो दूसरों के सामने ओपन नहीं करते, उसको अपने कंट्रोल करना होगा। आपको फिरने, घूमने, खुशगप्पियों का बहुत शौक़ रहेगा, लोगों के साथ घूमें फिरेंगे, सैरें करेंगे, मुख्तलिफ़ जगहों पर जाएंगे, आराम करेंगे, नींद पूरी आएगी। यहाँ पे आपका मूड स्विंग ही कुछ और होगा। अब 12वां घर आपका एक्सपेंडिचर का भी है, तो एक्सपेंडिचर आप अपने कंट्रोल में रखेंगे और काफ़ी आप ये जो कह रहे हैं कि एक्स्ट्रा वेगन्स कहते हैं, और मख्फी रूम में दिलचस्पी, और हिडन अफेयर्स में दिलचस्पी, और एंजॉयमेंट, और आपका आस्तीन की तरफ आपका प्रॉब्लम, फॉरेन ट्रैवलिंग, और कह रहे हैं कि लिबरल आउटलुक होगी। अगर आप जेल में हैं जैसे, तो आपकी ज़मानत हो जाएगी, और फॉरेन प्लेसेस जाने में आपकी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। मेंटल वरीज ख़त्म हो जाएंगी, हॉस्पिटलाइजेशन से जान छूट जाएगी, सेहत बेहतर हो जाएगी, मिस फॉर्चून ख़त्म हो जाएगा, और सक्सेस थ्रू ऑकुलेट साइंस आपका। तो ये बेस्ट टाइम है ये आपका, और आपकी फ़ॉरेन ट्रैवलिंग में कोई ज़रूर पेशरफ्त होगी, जिससे आप काफ़ी फ़ायदा उठाते हुए नज़र आता है। इसके बाद आपका असेंडेंट में सैटर्न है और वहाँ पे मून आ जाता है, तो सुस्ती की बोरी, आज का काम कल पे छोड़ना, स्लगिश हो जाना, छोटी छोटी बातें महसूस करना, डिप्रेशन में चले जाना, और अपने काम को डिले करना, ये आपको थोड़ा सा तंग करेगा। प्लानिंग फिर आप थोड़ा सा कर्ट होके करेंगे, सोचें आपकी बड़ी स्लो होंगी, स्लगिश माइंड होगा, प्लानिंग में आप डिले करेंगे, सेल्फ़ कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा नहीं होगा, काम का बोझ आपके ऊपर चढ़ा रहेगा,
जिससे आप थोड़ा सा टेम्परामेंट भी लूज़ करेंगे और सेल्फिशनेस और इम्पल्सिवनेस आपके ऊपर बहुत आ जाएगी, ज़िद पे भी अड़ जाएंगे और काम डिले होंगे। और आपको यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट करने का बहुत ज़रूरत पड़ेगी। अपने आप को टाइम निकालिएगा, डिले मामला को ना करिएगा, वक्त पे नहीं पहुँच पाएंगे और कोई ना कोई आपने दूसरे मुल्क में जाएंगे तो वक्त पे नहीं पहुँच पाएंगे। कोई इज़हार ख्याल करते हुए उसमें हिचकिचाहट होगी और बहन भाइयों के साथ भी थोड़ा सा कोई अच्छा टाइम गुजरता हुआ नहीं आता है। उनको नसीहतें करते हुए, उन पर क्रिटिसिज्म करते हुए आप नज़र आते हैं और बाहर के मुल्क में जाने की कोशिश करेंगे जिसमें थोड़ी सी रुकावटें आ जाएंगी। इसी तरह आपका कह लें कि 29 और 30 तो दूसरे घर में राहु है, मून है और दूसरे का लॉर्ड 8वें घर में है। तो ये जब मून और राहु इकट्ठा होता तो बंदा आराम से नहीं टिक के बैठता, कभी किधर अपने आप को ना बहुत मूवमेंट में रखता है, अपने आप को तकलीफ में रखता है, साजिश करता है, स्प्लिट पर्सनैलिटी का शिकार होता है, 2 किश्तियों में सवार हो जाता है। और जब दूसरे का लॉर्ड 8वें घर में जाता है तो ये वहाँ पे तो खुद गर्जी का मुजाहरा करेंगे, खुद मतलब परस्ती का मुजाहरा करेंगे, कुछ पोशीदा खुफिया अरकात करने वाली ज़नीयत बन सकती है। अपना कमाया हुआ पैसा बेगम के पास या इसके अकाउंट में रखेंगे। बाज़ार बेगम की माशी मदद का दावा करते हैं, नजायज़ कमाया हुआ पैसा बेगम के अकाउंट में जमा कराएंगे। अपनी विरासत और विरासती जायदाद बुढ़ापे में खर्च करेंगे। बेगम के पैसे से भी इन्वेस्टमेंट शामिल करेंगे, उसके पैसे भी। लोअर पार्ट अज़ाए मखसूसा प्रॉब्लम बीमारियों के चांस हैं जिससे परेशानी हो सकती है। इस इलाज पे काफ़ी खर्च होंगे। अगर आप बुढ़ापे में हैं तो आपकी याददाश्त के मसले आएंगे, कागज़ रख के भूल जाएंगे, प्रॉपर्टी के पेपर टाइम पे मिलेंगे नहीं, आपको ढूंढने पड़ेंगे, वहाँ पे मिल नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे पाइसेस आप 2 नंबर तरीके से भी पैसा कमाते हुए नज़र आ रहे हैं। आपका दायां कान और आपका दांतों के मसले आपको बहुत तंग करेंगे। सर दर्द, ENT के प्रॉब्लम, स्नीजिंग, नाक के प्रॉब्लम, नज़ला ज़ुकाम, ये आपको तंग करेंगे। डेंटिस्ट के पास भी जाना पड़ जाएगा आपको। मसाले वाली चीज़ें भी खाएंगे, टिक के नहीं बैठेंगे। मुँह बाज़ दफ़ा कोई खाना खाने से मुंह के अंदर दाने भी बन, छाले बन जाना जिसे कहते हैं, वो भी, और जिससे मैदा भी ख़राब होगा। मैदे की वजह से मुंह स्वेल्व कर जाएगा, तो इसको आप ख्याल कीजिएगा। प्लानिंग आपकी बड़ी तीखी होगी। ससुराल वालों के साथ भी मैच पड़ जाएगा, आपको दिखाएंगे कभी, मारेंगे सीधी। बेगम के साथ भी झगड़ा हो जाएगा, वो जाके ससुराल बैठ जाएगी, तो फिर बाद में आप परेशान होंगे। तो लिहाजा घर का माज मत खोलिएगा। हाउ टू टॉक, ये भी आपका थोड़ा सा यहाँ पे जली कटी बहुत सुनाएंगे, आपको खुद ही नहीं समझ आएगी कि आप क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। दूसरों को तंज करेंगे और जिससे लोग अपना दिल ज़ख्मी करेंगे। तो इसलिए अपने आप को अपनी ज़ुबान पे काबू करना होगा। कार्पिंग लैंग्वेज नहीं यूज़ करनी, अब्यूसिव लैंग्वेज नहीं यूज़ करनी। वर्बल एक्सप्रेशन आपका बहुत तीखा होगा। खाने आप बेतुके तेज़ च्यू करेंगे और फिर बाद में मैदा चौक हो जाएगा। यहाँ पे लायर हज़रात बहुत कामयाब हैं, दिखाएंगे कभी, मारेंगे सब्जी। जज को भी बेवकूफ़ बना देंगे, क्लाइंट्स को भी बेवकूफ़ बना के काम निकालेंगे। टीचर हज़रात अपने स्टूडेंट के साथ उलझ जाएंगे। बैंकर हज़रात भी आप 2 नंबरी करते हुए अपने करेंगे, ख़राब करेंगे। स्टॉक शेयर में भी आपको बहुत कामयाबी मिलती हुई नज़र आती है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा मूड स्विंग आपके ख़राब होंगे, डिप्रेशन का शिकार होने के चांसेस हैं और फिर खुद गर्जी आपके ऊपर बहुत चढ़ी होगी, बेलियाजी, और लोगों के साथ कहते हैं कि कर्टनेस आपको तंग करेगी। लोग आपसे खफा भी हो सकते हैं। फिर आपका कोई ना कोई अफेयर भी चल सकता है लोअर कास्ट लेडी के साथ, कोई नौकरानी पे लाइन डाल देंगे या कोई इस किस्म का काम भी आप कर सकते हैं। तो इसलिए आपको थोड़ा सा मुतात होके चलना होगा। और फिर जैसे ही संडे आ जाएगा 1 अक्टूबर, तो घर का माहौल बहुत अच्छा होगा, सुकून होगा, छोटे छोटे सफ़र करेंगे और काम में मसरूफ़ रहेंगे और तेज़ काम करेंगे। अपने कामों को जल्दी निपटाने की कोशिश करेंगे। बहन भाइयों के साथ आपका बड़ा अच्छा माहौल होगा। और तीसरे का लॉर्ड क्योंकि 6ठे घर में है,
तो कोई ना कोई फारग नहीं बैठेंगे, कोई ना काम फालतू काम करके कोई पैसे कमाते हुए नज़र आ रहे हैं। टीचर, मार्केटिंग के शोबे से मुंसलिक वाइट कॉलर जॉब वाले यहाँ पे काफ़ी फ़ायदा उठाते हुए नज़र आते हैं। तो यहाँ पे आपका सुकून की नींद आएगी, बहन भाइयों के साथ सफ़र होगा, एक ठंड प्रोग्राम होगा। जितना आपने पिछले 4 दिन टफ गुजारे उतना ही सुकून आपकी ज़िंदगी में होगा। और बहन भाइयों के साथ किसी रिक्रिएशन टूर पे या किसी रिक्रिएशन पे जाते हुए नज़र आए, या वो आप उनके घर विज़िट करते हुए नज़र आते हैं। हमसायों के साथ कोई ना कोई किसी फंक्शन में आपको इनवाइट करेंगे आप, और वहाँ पे आपको बड़ी इज़्ज़त मिलेगी। कोई रूठा हुआ मुलाज़म आपका वापस आ जाएगा, घर का माहौल बहुत अच्छा होगा। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।